गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने गठबंधन सरकारों के बारे में पढ़ा, तो आज हम उसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, केंद्र सरकार 1989 के बाद कि किस किस की सरकार जो है बनी, कौन कौन से गठबंधन थे और कौन उसके प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, गठबंधन सरकार में शामिल दल और समय कितने से कितने समय तक की सरकार इनकी रही। दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990। अब देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन ये सरकार बनी, जिसके वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने। फिर है नवंबर 1990 और जून 1991 तक ये सरकार रही, जिसके चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। ये राष्ट्रीय मोर्चे का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस का इसको समर्थन रहा। जो चंद्रशेखर 1990 में प्रधानमंत्री बने और 1991 तक रहे। उसके बाद जून 1991 में कांग्रेस, AMIDMK तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन हासिल कर कांग्रेस ने सरकार बनाई। वीपी सिंह नरसिंह राव जो है इसके प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मई 1996 में से लेकर जून 1996 तक जो है भाजपा की सरकार रही। भाजपा अल्पमत सरकार थी, इसको पूर्ण बहुमत नहीं था। अब देखिए, 1996 से लेकर 1997 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। HD देवगौड़ा इसके प्रधानमंत्री बने। अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। इंद्र कुमार गुजराल इसके प्रधानमंत्री बने। मार्च 1998 अक्टूबर 1999 तक और अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक जो है भाजपा जो राज्य गठबंधन की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री रहे। मई 2004 से मई 2014 तक कांग्रेस नीति जो है गठबंधन की सरकार बनी, जिसको UPA कहा जाता है। इसके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद मई 2014 में जो है 2014 में भाजपा नीति राजग अर्थात राष्ट्रीय जनता जो है गठबंधन की सरकार जो है, जिसको NDA बोलते हैं, की सरकार बनी और इसके नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। और आज तक जो है राजग की ही सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इनके प्रधानमंत्री हैं। देखिए, यहाँ कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। इनमें आप किसी सरकार की मुख्य नीतियाँ, कामकाज और उन पर उठे विवाद और कुछ सूचनाएं लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधनुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। 5वें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और अपने खुद की पार्टी उन्होंने बना ली। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। अब देखिए, कार्टून के माध्यम से क्या बताया गया है। चलो, मान लीजिए कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तगाजा ये गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि हमारे देश में हमेशा से गठबंधन बनते चले आ रहे हैं, अथवा राष्ट्रीय स्तर के दल एक बार फिर अपना बुलंद मुकाम हासिल करके दिखाएंगे, अर्थात गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब देखिए, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि सरकार किसकी एक
किसी एक पार्टी की है या गठबंधन की। मसला तो यह है कि कोई सरकार कामकाज किसी सरकार में कामकाज कौन से कर रही है। क्या गठबंधन सरकार से ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं? क्या गठबंधन सरकार साहसी और कल्पनाशील नीतियाँ नहीं अपना सकती, अर्थात उस पर जो है बंधन रहता है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल इसके बाद जो टॉपिक है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू।